तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की। देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो 5 स्पिनर लेके आए हैं जिनमें से 3 ऑलराउंडर हैं, वो 5 के 5 को भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारत से बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं। वहीं सुनील गावस्कर कहते हैं, How can we get India and Pakistan to play bilateral cricket? By frankly having peace at the borders. ये बताएं कि जिस तरीके से टीम सेलेक्ट तो हुई भारत की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का जिस तरीके से इंडक्शन हुआ, इससे पहले वो सिर्फ एक वनडे खेले थे कटक में इस महीने के शुरू में, बल्कि पिछले महीने फरवरी में, और फिर उसके बाद उनको 15 रुकनी स्क्वाड में रखा गया। पहले मैचेस 2 नहीं खेले, आज उनको खिलाया गया। आप क्या समझते हैं, भारत के पास स्पिनर एक से एक, हमारा मिस्ट्री स्पिनर भी और वो भी मिस्ट्री स्पिनर। हाँ, स्पिनर्स ने फायदा उठाया इन कंडीशंस का, बट जब हम ब्रेक होने की बात करते हैं तो जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स थे उनके टाइम पे ये विकेट ज्यादा असिस्ट भी कर रही थी और ब्रेक ज्यादा हो रही थी बॉल इन कंपैरिजन टू जब इंडिया के स्पिनर्स ने अप्लाई किया खुद को तो ब्रेक कम हो रही। तो उसके बावजूद आप देखें वो कितना अच्छा खेले स्पिन को, जिस स्पिनर से हमें खेले नहीं जा रहा था ब्रेसवेल, उन्होंने 50+ रन मारे, उसको विकेट भी कोई नहीं दी। सोचा इसका मतलब है कि स्किल पे महारत, स्पिन पे महारत है उनको। उन्होंने मुश्किल कंडीशन में भी 249 जो रन किए हैं, ये उनकी बैटिंग को क्रेडिट जाता है। और पांड्या देखें ऑलराउंडर है, उसने 100 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया अब क्या कर सकता है, यानी दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया एंड पर जब पहुंच जाए, जब जीतते जीतते पहुंच जाए, तो फिर मैंने सुना है कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेल खेलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा जाता है कि आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया होती है, और यही उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाया। उनके 6 से 7 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद देखे टॉप 4 में उन्होंने फिनिश किया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन अब जो मुकाबला सेमीफाइनल का है ना, वो है दुबई में, और दुबई में हिंदुस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है। टीम बना के लाए हैं कंडीशन के मुताबिक, उनके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग, बैटिंग लाइनअप उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। बैटिंग नहीं जितवाती तो बॉलिंग जितवा देती। आज का मैच भी ऐसा ही नजर आया, और मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, फाइनल नहीं है। नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए ऑन पेपर कंडीशन के मुताबिक हिंदुस्तान की परफेक्ट टीम है, कंप्लीट टीम है, फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलियन टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2023 वर्ल्ड कप की तरह नहीं ऐसे मैच होगा। तो शायद हाशमी साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से, प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए, दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की। देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो 5 स्पिनर लेके आए हैं जिनमें से 3 ऑलराउंडर हैं, वो 5 के 5 को भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऊपर से वो किसी से भी ओपन करा लें, वो 5 के 5 भी खिला सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इतना ज्यादा स्पिनर्स पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, 4 ही खिलाएंगे वो। आज भी उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। उन्होंने एक ऐसा लड़का खिलाया वरुण चक्रवर्ती जो सिर्फ एक ही वनडे खेला हुआ था, लेकिन चूंकि वो T20 क्रिकेट में बड़ी अच्छी फॉर्म से इंग्लैंड के खिलाफ आ रहा था, 5 मैचों में उसने 14 आउट किए हुए थे, तो उन्होंने उसको वनडे की टीम में भी डाला। उसकी इनकी बैटिंग को आप क्वालिटी कह सकते हैं। इनकी पूरी टीम देखें एक कॉम्बिनेशन है। किसी भी पांड्या तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस टीम का, क्योंकि वो जिस तरह जोड़ता है ना बैटिंग को बॉलिंग से, वो आइडियल एक ऑलराउंडर है उनके लिए, जो कि नहीं करता फ्रीक्वेंटली बॉलिंग,
मगर वो जिस तरह कनेक्ट करता है उस पूरी टीम। अच्छा, वो है ना बड़ी मिक्स बॉलिंग करता है, अगर आप देखें वो सेटल नहीं होने देता बैट्समैन को, और मैं कहता हूँ मेहनत तो है ही उसकी, लकी भी है, विकेट ले जाता है कोई ना कोई, अच्छी विकेट लेके जाता है। रचिंद्रा को ले गया, रचिंद्रा भी स्पिन को अच्छा खेलता है। पाकिस्तान के खिलाफ बाबर को आउट किया, पाकिस्तान के खिलाफ बाबर को आउट कर दिया। तो एक ये कि अच्छा बॉलर भी है, आपको सेटल नहीं होने देता। जितनी उसके बाद अब इंजरीज के बाद ना उसके पास वो लंबी बॉलिंग का शायद वो बात नहीं है, लेकिन वो जितनी बॉलिंग करता है ना बड़ी यूजफुल और कंट्रोल बॉलिंग करता है। उसको पता होता है वो कर क्या रहा है। स्लो बाउंसर मार देगा, आपको आगे से बाहर निकाल देगा। उसके बाद जो टेक्निक है, जो टैलेंट है, उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, और उसको उनकी जो मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी बात है। उसको ऐसी जगहों पे लेके जाती है, ऐसे मैचेस खिलाती है। देखिए टेस्ट में उसको बिल्कुल नहीं ले रहे जी, उन्हें पता चल गया, उनको पता है नहीं लंबी क्रिकेट। अब हमने इसको ये खिलाया ना, ये वाइड बॉल से भी जाएगा हमारे हाथ से। तो वाइड बॉल का उनकी टीम को बैलेंस दे रहा है वो जडेजा, अक्षर पटेल अब आ गया, ये खुद। तो उनकी मैं समझता हूँ उनकी जितनी भी मैनेजमेंट हो उनको क्रेडिट जाता है, और अपने खिलाड़ियों को स्टेक होल्डर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्हें आइडिया है, पता है किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये एक अच्छी टीम बनने में ये चीजें काम आती, हेल्प आउट करती हैं। शायद साहब कुछ बातें हो रही हैं अब इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी, कि इंडिया एक ही जगह पर खेल रहा है, उनको उसका फायदा हो रहा है। तो आपको लगता है वाकईतन ये उनको फायदा है, और गैर मुल्की जो टीमें वहां पर नहीं खेली वो भी कह रही हैं, मतलब इंग्लैंड की तरफ से भी आवाज आती है। लेट हो गए थोड़े से वो लोग, लेट हो गए, हाँ थोड़े से लेट हो गए। वो उस वक्त करते हैं ना जब साइनिंग हो रही थी, जिस वक्त हाइब्रिड साइन हो रहा था, हाइब्रिड साइन हो रहा था तो उस वक्त कर लेते ना, शोर मचा लेते। अब शोर मचा रहे हैं उस वक्त, हम अकेले लड़ रहे थे, हम अकेले बुरे बने हुए थे जी, पाकिस्तान फुट डाउन कर रहा है, स्टैंड ले रहा है, उस वक्त सारे मेंबर्स ने ये साइन कर दिया था। टू लेट, हाँ बिल्कुल। कमिंग बैक टू इंडियन क्रिकेट, जिस तरह हम आईपीएल देखते हैं, हम पीएसएल देखते हैं, आईपीएल में हमें जनरली वो कैप्टन्स दिखते हैं जो कि वो आगे अपने फ्यूचर में इंडियन टीम के कैप्टन्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अभी ही श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूं तो श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तानी करेंगे, उसके कैप्टन होंगे। कल श्रेयस अय्यर ने जिस तरह बारी खेली, जिस तरह कॉन्फिडेंटली मैच्योर तरीके से वो बारी खेली, एंड नाउ आपको पता है विराट थे, विराट के बाद रोहित आए कैप्टन। अब ऑप्शंस में क्या क्या दिख रहा है, लोग शुभमन गिल की भी बात करते हैं, मगर साथ साथ ये लड़के जो हैं इनको आईपीएल की कैप्टनसी दे दी जाती है कि लर्न, ये सीखने की जगह यहाँ सीख कर फिर जाना ऊपर। ये जो जोड़ है, ये जो ट्रांजिशन है, वो डिस्कनेक्ट हमें पीएसएल में दिखता है अपनी पाकिस्तान टीम से। इनफैक्ट चैंपियंस कप में दिखता है, चैंपियंस कप के आप कैप्टन्स देख लें। देखिए काफी अरसे से वो अपने लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, उन्हें आइडिया होता है कि किस में क्या चीज है। देखिए ये गोरों से उन्होंने सीखी है कि गोरे पहले ही पता चल जाता है, उनको स्कूल में पता चल जाता है कि ये लड़का कौन सी गेम खेलेगा, और क्या लीडरशिप पोटेंशियल, क्या लीडरशिप है, उसको उसी में कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें ये बेहतर होता जाए। तो इंडियंस में भी आप कुछ अरसे से देखें कि उनमें ये चीजें बदलती जा रही है, वो आइडिया उनको हो रहा होता है, मैनेजमेंट को, जो कोचिंग स्टाफ है, उन सबको पता चल रहा होता है कि इस प्लेयर को हमने कैप्टन बनाना है, इसको यहाँ की कप्तानी देनी है। वो रणजी ट्रॉफी में भी करता हुआ कप्तानी, फिर उसको पीएसएल में देते हैं, आईपीएल में। तो एक सिस्टम है उनका बहुत जबरदस्त, जिससे वो प्लेयर भी तैयार करते हैं और कैप्टन भी तैयार करते हैं और लड़के को ग्रूम भी करते हैं। हमारे यहाँ ये मिसिंग है, हमें आइडिया नहीं होता कि किस लड़के में कितना पोटेंशियल किस चीज का है। उनके पास कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन खिलाड़ी हैं, स्पिन खेलने वाले भी, स्पिन बॉलिंग कराने वाले भी। तो ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है, 70-30 होगा इंडिया के फेवर में। ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन एक ही स्पिनर है एडम जैम्पा, और उनके पास स्पिन खेलने वाले भी, एक स्टीव स्मिथ अच्छी खेलता है स्पिनर्स को, एक मानस लबुशैन अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। अभी वो श्रीलंका में इन्हीं स्पिनिंग कंडीशंस में 2 वनडे खेले, एक में 107 रन पर आउट हो गए, एक में 165 रन पर आउट हो गए। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन अदरवाइज। और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया का किसी तरह सेमीफाइनल में हारे और फाइनल हमारे यहाँ लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला, एंड वी वांट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।